आज मैं आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री शुरू करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या है, इसको समझने का जरा प्रयास करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स इसको हिंदी में कहते हैं रासायनिक बल गतिकी। यह केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, फिजिकल केमिस्ट्री। केमिकल काइनेटिक्स is the branch of physical chemistry in which we study about rate of reaction and factor affecting rate of reaction and their mechanism. पहला है इसमें रेट ऑफ रिएक्शन। रेट का मतलब होता है रिएक्शन। जैसे वेलोसिटी होती है चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में मैंने कितना दूरी तय किया है ना, कितना विस्थापन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज द स्पीड। उसी तरह से यह स्पीड की तरह है कि पर्टिकुलर टाइम में कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ। कोई रिएक्शन कितनी रफ्तार से चलती है बेटा, यह डिपेंड करेगा कि कितनी रफ्तार से उसका कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में बदल रहा है। तो हर रिएक्शन अलग अलग होता है। कुछ रिएक्शन बहुत ही स्लो होते हैं। अब देखो जंग लगना, रस्टिंग ऑफ मेटल, लोहे के टुकड़े को रख देते हो तो जंग एक ही दिन में तुरंत तो होता नहीं है। दैट इज स्लो प्रोसेस ना, वेरी स्लो प्रोसेस। यानी इसकी ये ऐसा नहीं कि रिएक्शन होता नहीं होता तो रस्टिंग होता कहाँ से? जंग होता है, क्षरण होती है, लेकिन कोरोजन की जो रेट होती है बहुत स्लो होती है। महीनों लग जाते हैं जंग लगने में। दैट इज़ द स्लो प्रोसेस। कुछ प्रोसेस होते हैं जो बहुत ही क्विक होती है। मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। सिल्वर क्लोराइड, आप जैसे देखो, ये ले लो, सिल्वर नाइट्रेट ले लो, ये वाटर सॉल्युबल साल्ट है, Ag+ और NO3- ये साल्ट होता है। और इसमें जो ही कोई भी क्लोराइड मिलाओगे, नमक मिला दो या HCl मिला, चलो HCl मिला देते हैं, जरा सा HCl मिलाओगे आप, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट तुरंत बनता है। और HNO3 है, ये सॉल्युबल है, ये तो एक्वस हो जाता है। ये प्रेसिपिटेट का मतलब सॉलिड मटेरियल जो इनसॉल्युबल है, लेस सॉल्युबल है, वो ऊपर आ जाएगा जो ही मिलाओगे तुम। इट इज़ ए वेरी फास्ट रिएक्शन। कहोगे ना कि सर सारा सिल्वर नाइट्रेट HCl में मर्ज हो, कैलकुलेशन हो जाएगी। मैं कैलकुलेट भी कर दूंगा कि भाई देखो
इतना ग्राम से इतना ग्राम सिल्वर क्लोराइड बनता है, इतना ग्राम लिया था, इतना तो बनना चाहिए, और तौल लो, यदि उतना बन गया तो मान लो कि हाँ रिएक्शन सर, तब तो कहोगे सर हमने जो ही मिलाया रिएक्शन फास्ट हो गई। तो सम रिएक्शन इज वेरी फास्ट, क्विक रिएक्शन होते हैं, और इन दोनों के बीच में एक मॉडरेट रिएक्शन भी होता है। मॉडरेट मतलब मध्यम दर्जे का, मतलब जिसकी वेग मॉडरेट होती है, औसत वेग होती है। तो मोस्टली जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं बिटवीन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, द ऑर्गेनिक रिएक्शंस यानी रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विथ राइट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विथ ऑर्गेनिक मटेरियल्स और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स टेक प्लेस सो स्लोली। तो इस रिएक्शन, इस चैप्टर में हम कोई भी रिएक्शन रेट्स किस रेट से हो रही है उसका डिटर्मिनेशन करते हैं। दूसरा फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करते हैं। जैसे टेम्परेचर ले लो, इफ़ यू हीट द, तो लोग करते हैं ना कि रिएक्शन सर जल्दी कराना है, ले आओ बर्नर पर रख दो, गर्म हो जाए, कर दो, फास्ट हो करा दो। बच्चों के मन में होती है कि तुरंत कराना है, चलो गर्म करते हैं। यू रेज द टेम्परेचर, तो दिस इज द फैक्टर, टेम्परेचर इज फैक्टर विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन, सरफेस एरिया, उस पर भी बहस यानी चर्चाएं होंगी। तीसरा है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन आल्सो, इसमें कोई भी रिएक्शन यदि चल रही है तो क्यों स्लो हुआ, क्यों फास्ट हो गया, विद्यार्थी के मन में वो जिज्ञासा तो जनरेट होगा ही कि सर रस्टिंग ऑफ आयरन क्यों इतना स्लो है, आपने सिल्वर क्लोराइड मिला ये फास्ट क्यों हो गया, और आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन की बात करते हैं तो वो स्लो क्यों है, इसकी क्या मैकेनिज्म है। कोई तौर तरीका होगा जो इसको स्लो करता है, उसको फास्ट करता है और इसको मॉडरेट में रखता है, तो वो मैकेनिज्म में आएगा। तो 3 बातों का इस चैप्टर के अंदर हम अध्ययन करते हैं। ओके स्टूडेंट, समझ में आया, पूरी बैकग्राउंड समझ में आई इस चैप्टर की। अब चलो बाकी बात शुरू करते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस। व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन और उससे जुड़ी हुई बातों का हम यू राइट द हेडिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, इसका सिंपल सी परिभाषा है चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज ऑफ concentration of reactant with respect to time called rate of reaction represented by R. For example, if X mole per liter of reactant change into product in time t, then R is equal to X by t.
A, this is B, reactant, this is product, and this is at t is equal to 0, A mole per liter, 0 liter, at t is equal to t second, A minus x mole per liter, x mole per liter. So R is equal to x by t. ठीक है बच्चों, समझ में आया यहाँ तक बात? होगा कि नहीं होगा? R इज इक्वल टू एक्स बाई टी होगा कि नहीं? कहाँ पर? R इज इक्वल टू एक्स, नॉट ओके, क्लियर? आप बताओ, ये जो परिभाषा लिखा उसके अकॉर्डिंग लिखा है कि नहीं? उसी के अनुसार लिखा है ना? माने x ग्राम टी सेकेंड में b में चेंज हो गया, तो जो सांद्रता चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन। यही ना है, हमने बताया है। लेकिन एक इसमें बात आती है, ट्विस्टिंग आती है। आपने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा होगा, नाम सुना है? द्रव्यमान सक्रियता का नियम। बट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, x by t directly proportional a minus x power n at constant temperature। यही है लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार किसी अभिक्रिया का जो रेट होता है वो उसके बचे हुए सांद्रता के, यानी अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती होता है, जिस पे घात n लगा। n जो है अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या है। मैं लिख दे रहा हूँ, where n equal to number of molecule participate in reaction। बहुत ही आराम से, बहुत ही रिलैक्स में आप सीखिए चीज़ों को, हम उम्मीद करते हैं बहुत आसानी से समझ में आएगा। पूरी काइनेटिक्स आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ तक जो बात समझ लिखा हमने, आपको क्लियर है? बोलिए, कहीं कोई डाउट नहीं ना है यहाँ तक? एनी डाउट, संदेह,
संशय कोई इसी प्रकार का आगे फॉलो करें। ये थ्योरी कहती है और ये नंबर ऑफ पार्टिकल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन रिएक्शन है। एन का जो वैल्यू, जैसे एन ए के आगे एन लिखा होगा, अब यहाँ कुछ नहीं लिखा तो एन बराबर 1 होगा। फॉर दिस रिएक्शन वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 1 बिकॉज देयर इज एक मॉलिक्यूल नहीं लिखते हैं, 2 होता तो 2a लिखा जाता। मैं लिख भी देता हूँ, फॉर एबव रिएक्शन n इज इक्वल टू 1। बोलो बेटे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात? आगे चलते हैं, ऊपर रब करते हैं। तो जब ये बात आती है बेटा, इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन को एक कांस्टेंट वैल्यू से r से लिखा नहीं जा सकता। इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन आर नॉट कांस्टेंट। x by t माने कि रेट ऑफ रिएक्शन x by t कांस्टेंट, इट इज चेंज विथ रिस्पेक्ट टू ए। जस्ट क्यों? क्योंकि a बाई x की वैल्यू समय के साथ बदलती जाएगी। आपकी ये जब बदलेगा तो a बाई x की वैल्यू है ना, सिंस वैल्यू ऑफ a माइनस x पावर n नॉट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये कांस्टेंट नहीं रहेगी तो a बाई एक्स का भी वैल्यू, सॉरी x बाई टी की भी वैल्यू बदलती रहेगी। तो जब कोई भी वेलोसिटी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, चेंज हो रही है, तो उस कंडीशन में उसकी वेलोसिटी कैसे दिया जाएगा? मैथ वाले बताएंगे। यदि कोई भी वेलोसिटी का जो वैल्यू है टाइम के साथ बदल रहा है, एवरी टाइम पर T1 T2 3 T3 पर सब पर वैल्यू अलग है, 2 मोल पर लीटर है, 4 मोल पर लीटर है, 3 मोल पर लीटर है, 10 मोल पर लीटर है, 100 मोल पर लीटर है, हर टाइम पर बदल रहा है, तो उसमें क्या रेट ऑफ रिएक्शन आर की वैल्यू क्या होगी, कैसे लिखा जाएगा? उसका डिफ्रेंशिएट कर दिया जाएगा। मतलब उस रिएक्शन की बहुत छोटे से समय में बहुत छोटी सी मात्रा जो चेंज होगी उसके आधार पर है, यानी फॉर वेरी, है ना, हाँ, dx अपॉन dt से दिया जाएगा। इन दैट कंडीशन rate of reaction not given by r equal to x by t at given by r is equal to dx upon dt। बहुत छोटे समय में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में परिवर्तन के द्वारा दिया जाएगा, है ना। तो होता है ना मैथमेटिक्स जो बहुत एक कांस्टेंट चीज़ें नहीं होती है, शेप नहीं होता, तो उसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, कई खंडों में छोटे 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 करके सबको इंटीग्रेट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब सभी वेलोसिटी लिखा, T1 पर वेलोसिटी, T2 पर वेलोसिटी, T3 पर निकाल के सबका एवरेज मार दिया।
तो हमको मिल गया। अब आयो के बच्चे समझ लें, जैसे बाइक से आप चल रहे हो ना, तो आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। कभी बहुत स्लो से ब्रेक लेते हो 2 किलोमीटर पर सेकेंड, कभी 40 किलोमीटर पर सेकेंड चल रहे हो, कभी 20 चल रहे हो, कभी 30 चल रहे हो, तो यू ऑल दैट वेलोसिटी यू ऐड देन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो dx dt r1 है, r2 r3 r3 निकालोगे इस तरह से और सबको जोड़कर उसका एवरेज ले लोगे, तो एक एवरेज वेलोसिटी हो तो बोलेगे आपका जो वेलोसिटी है इतना है, 20 किलोमीटर पर सेकेंड है, राइट। ओके, तो यही काम यहाँ पर होगा बेटा। तो dx अपॉन dt फॉर, दिस इज फॉर स्मॉल टाइम, अब ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। अब इसके बाद आएगा रेट इक्वेशन, एक आता है, ठीक है, रेट इक्वेशन ऑफ रिएक्शन, अगला है। Rate equation of reaction. What is rate equation? The equation which give the relation between the rate of reaction and concentration of reactant at time t. मैं लिख रहा हूँ, the equation which give the relation between rate of reaction and concentration of reactant at time t is called rate equation. Suppose for equation A is equal to B, T is equal to 0, T is equal to T second. A mole per liter, 0 mole per liter. A minus X mole per liter, X mole per liter. यहाँ यम लगा दो, चलो ठीक। रेट ऑफ रिएक्शन बोलिए, dx अपॉन dt हो जाएगा। रेट ऑफ
रिएक्शन R इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx अपान dt हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a माइनस x की पावर n। ठीक, अब आप जानते हैं समानुपात के चिन्ह को बराबर के चिन्ह में बदलते हैं तो कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट लगाओगे ना, लगा दो dx अपॉन dt। कोई दिक्कत है यहाँ तक है, बोलिए, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? अनुराग, तुम इतना क्यों कंसंट्रेट होना पड़ रहा है, मतलब दबाव देना पड़ा आंखों को, चमक रहा है क्या, बोला करो। dx अपॉन dt यहाँ बराबर का चिन्ह लगाओगे और यहाँ k लगाओगे कांस्टेंट, ठीक है। समानुपात के चिन्ह को बराबर के चिन्ह बदलते हैं तो कांस्टेंट यूज करते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं और a माइनस एक्स पावर n लिखते हैं, ठीक है बेटा। तो दिस रिलेशन, ये रिलेशन देखो कह रहा है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ, उस समय पर जो कंसंट्रेशन है अभिकारक की उसके बीच में एक रिलेशन है, और ये समीकरण को कहते हैं रेट इक्वेशन। ठीक, यहाँ पर k क्या है बच्चों, हाँ रेट कांस्टेंट है, इसको कहते हैं, दिस इज प्रोपोर्शनल रेट कांस्टेंट। तो रेट इक्वेशन आपने देख लिया, ये रेट इक्वेशन है, अब रेट कांस्टेंट। अब थोड़ी सी रेट कांस्टेंट पर हम बात करेंगे आप लोगों से। हाँ बेटा, हाँ अभी मैं उसी पर आ रहा हूँ। रेट कांस्टेंट को स्पेसिफाई मैं पढ़ाना चाहूँगा क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है और इसी को आप डिसाइड करते हैं, और के से ही हर अभिक्रिया को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है हर अभिक्रिया। अभी मैं इसी टॉपिक को स्पेशल लिख रहा हूँ क्योंकि इस पर प्रश्न आता है, रेट कांस्टेंट क्या होता है या स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उसी को ही कहते हैं। तो आइए रेट कांस्टेंट हेडिंग रहते हैं, हमें रेट इक्वेशन का मतलब समझ में आ गया, ये इस प्रकार से होता है। हेडिंग लिखेंगे आप लोग रेट कांस्टेंट। इसकी परिभाषा देने के लिए हम रेट इक्वेशन की तरफ चलेंगे। फ्रॉम रेट इक्वेशन, क्या है रेट इक्वेशन, dx अपॉन dt इज इक्वल टू k a माइनस एक्स की पावर n। ठीक है, और एक बात हमको बताना था कि जो n होता है इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। खैर जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ाएंगे तो उसमें हम बता देंगे, चिंता नहीं। लेकिन यह बात समझ में आएगा कि यह जो मैंने लिखा है रेट इक्वेशन है, अभी इसी के बारे में तो पढ़ा मैं, ये रेट इक्वेशन है। अब यहाँ से k बराबर क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt अपॉन
a माइनस एक्स की पावर n हो जाएगा कि नहीं? when a माइनस एक्स की पावर a माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 मोल पर लीटर, यदि a माइनस एक्स का मान 1 मोल पर लीटर हो जाए तो उसमें k की वैल्यू क्या होगी? कॉपी में लिख के बताइए क्या होगा बेटा? dt हो जाएगा, राइट? लिखिए, कॉपी में लिखिए अपने। then k is equal to dx अपॉन dt अपॉन 1 के पावर n और k is equal to dx अपॉन dt होगा कि नहीं? यही से इसकी परिभाषा बनती है। इसकी जो परिभाषा रेट कांस्टेंट की यही बनती है। बोलूं, किसी अभिक्रिया का जो रेट कांस्टेंट होता है कि अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है। अभी अभिक्रिया का वेग शुरू में पढ़ा है ना, dx अपॉन dt होता है। पहला हेडिंग वही ना था, रेट ऑफ रिएक्शन। किसी अभिक्रिया का रेट कांस्टेंट अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है जब अभिकारक की सांद्रता, यानी A की वैल्यू 1 मोल पर लीटर जिस समय होगी उसमें जो वेग होगा dx अपॉन dt की जो वैल्यू होगी वही k की वैल्यू। तो लिखिए परिभाषा, फ्रॉम above relation rate constant of a reaction is the rate of reaction when concentration of